फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी कि अक्सर लड़के और लड़कियां जो हैं अपनी बात मनवाने के लिए सुसाइड करते हैं। तो अगर फलां लड़के या फलां लड़की से शादी नहीं होती है तो खुद को ही ख़त्म करना है। या फिर एक और ह्यूमन बिहेवियर में है कि अक्सर लोग जो अपनी बात मनवाने के लिए इसकी थोड़ी सी मकदार पीकर घर वालों को डराने की या धमकी देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे करने में इनका अपना ही नुकसान होता है। एक बंदा या बंदी के पीछे ही अपनी ज़िंदगी अब ख़त्म तो नहीं होती है ना, तो ज़िंदगी के और भी बहुत से बड़े मकसद हैं। अगर खुद की खुशी करने से पहले अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें। आपको ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगियां ऑलरेडी अजीरन होंगी किसी की जॉब की वजह से यानी जॉब पर उनके ऐसे हालात होंगे कि उसकी वजह से बेचारे की ज़िंदगी ऐसी हुई होगी। और किसी के पास अगर जॉब भी नहीं है तो ये भी वजह आती है। तो बच्चों की वजह से कुछ लोग परेशान होते हैं, कोई बीवी की वजह से, बहुत सी वजूहत होती हैं। इनका हल अब ज़ाहिर बात है, इसका हल खुदकुशी थोड़ी है। अब इसका हल खुदकुशी थोड़ी है। अब तेज़ाब की या एसिड की थोड़ी सी मकदार पीकर वो तो धमकी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद इस बात से अवेयर नहीं होते हैं कि वो थोड़ी सी मकदार भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो ये अवेयरनेस ना होने की वजह से भी ये हालात तो लोगों की ज़िंदगी में हो जाते हैं कि फिर एंड उनकी लाइफ जो है वो ज़ाहिर बात है मौत ही होता है। लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो थोड़ी सी मकदार जो है वो ऐसे ही कुछ नहीं होगा। वो शायद ये सोच रहे होते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी का एंड वो खुद ही अपने हाथों से कर रहे होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएं, गोल बनाएं, ना कि ज़िंदगी को ख़त्म करें। बड़ा काम करना ही ज़रूरी क्यों है? ज़िंदगी में अगर आप माँ बाप को खुश रखेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, अपने इर्द गिर्द कोई ज़रूरतमंद है उनकी मदद करके देखें, ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगेगी। और यही बहुत बड़ा काम है। चलें, अगर खुदकुशी कर भी ली तो आपको कितने परसेंट यकीन है कि मौत जो है पक्की है? या ऐसे कम केस हैं कि और ऐसे केसेस में होता है कि फौरन मौत वाक़या होगी। ऐसे केसेस का लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि फौरन मौत हो भी सकती है या नहीं। या अगर किसी की चाहे घर वालों की मदद से अगर उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया जी, आप उनके ज़ाहिर बात है एक अज़ीज़ हैं, एक प्यारे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो मदद तो करेंगे। हॉस्पिटल पहुँचा दिया तो अगर आधी ज़िंदगी बची तो वो ज़्यादा अज़ियतनाक होगी, क्योंकि लोगों की तो अलग से बातें सुननी पड़ती हैं। और कुछ केस जैसे तेज़ाब पीने वालों की बात की जाए तो क्योंकि ये अंदर फ़ौरन जाके मौत की वजह भी बनता नहीं है, बल्कि ऐसा अज़ियतनाक दर्द किस्म की लाइफ गुजारने के बाद इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। और बाज़ दफ़ा क्योंकि पीने वालों को खुद शायद ये जानकारी नहीं होती, इल्म नहीं होता है कि अपनी तरफ से वो थोड़ा-सा पीकर घर वालों को डरा रहे होते हैं ताकि इनके मकसद पूरे हो जाएँ, जो वो करना चाह रहे होते हैं, बल्कि अपने लिए ज़िंदा ही के लिए एक अज़ाब ले लेते हैं। फिर कुछ ऐसा दर्दनाक अरसा गुजारने के बाद जो दवाइयों और घर वालों के रोने धोने के साथ गुजरता है और बाद में इस इंसान की मौत वाक़या आ जाती है। तो ये सब करने से पहले सोच लें कि ये कोई हल नहीं है कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी। अब ज़ाहिर बात है हर बंदे और बंदी की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती है। तो हर ख्वाहिश के पीछे भागना वैसे भी बेवकूफ़ी कह लें या बदकिस्मती कह लें, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए इंसान फिर खुद को मज़ीद मुसीबतों में डाल लेता है, चाहे वो नाजायज़ तरीक़ों से अपनी मकसद को हासिल करना हो, फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान ही होता है। तो आक़िबत अलग से ख़राब होती है, आख़िरत ख़राब होती है आपकी। तो जितना है उसी में खुश रहें। वही बंदी या बंदा जो लाइफ में कहीं आगे बढ़ गया होगा शादी करके, तो ज़ाहिर बात है जिसके लिए खुदकुशी कर रहे होते हैं, तो अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, शादी होगी है आगे, ज़ाहिर बात है उसकी लाइफ होगी, बच्चे होंगे, तो आप खुद की ज़िंदगी खुदकुशी जैसे काम पर अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रहे हैं? तो शादी के अलावा इस ज़िंदगी में और भी बड़े काम हैं, मकसद है। इस बंदे या बंदी से अच्छा है कि आप किसी इंसान से शादी करके उसको हसद में डाल दें कि वो खुद पछताए कि आपसे शादी ना करके, या उसकी फैमिली पछताए कि हमने शादी क्यों ना कर दी, कि उसके घर में
जो बंदा या बंदी जिसके साथ शादी हुई वो खुश है और अच्छी ज़िंदगी, अगर उनकी या अपनी की खुदा ना खास्ता अगर ऐसे हालात होते हैं, ये तो हालात पे डिपेंड होता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशंस हो तो ज़ाहिर बात है वो लोग खुद भी हसरत होती या पछताएंगे। तो अगर आप ज़िंदगी में अमीर हो जाते हैं जी, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आपकी ज़िंदगी का मकसद ढूंढें। रही बात जब आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी जॉब अच्छी होगी, आप अगर मैरिड हो जाते हैं तो आपकी वो मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है, तो वो लोग, वो बंदा या बंदी है, वो लोग तो पछताएंगे जिन्होंने आपको ठुकराया या आपसे शादी नहीं की। तो अच्छा है अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ढूँढ लें, ज़िंदगी ख़त्म ना करें, ये कोई हल नहीं होता है जी। ठीक है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है या आप क्या इसके हवाले से बात करना चाहते हो, वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर न्यू फ्रेंड्स हैं यहाँ पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप तेज़ाब के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल पर एक और वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।